नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है वीडियो हम बनाने वाले हैं, जिसके ऊपर बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है दोस्तों कि जो नए लोग हैं, जो बिगिनर लोग हैं, वो किस तरह से अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं। जिनको अभी कुछ नहीं मालूम है, उनको पता नहीं है कि कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, क्या फ्यूचर होता है, क्या ऑप्शन होते हैं, क्या फॉरेक्स मार्केट होती है, क्या वर्ल्ड मार्केट होती है। उनको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर जो हैं वो लोग हैं। उनके लिए मैं ये स्पेशली वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे 3-4 स्टेप मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिनको फॉलो करके आप ना सिर्फ एक ट्रेडर बन सकते हो, बल्कि जो ट्रेडर के आगे एक वो लगा होता है ना, वर्ड लगा होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बस शर्त सिर्फ इतनी है दोस्तों कि आपको जो है ये जो मैं आपको 3-4-5 जितने भी स्टेप बताऊंगा, वो आपने जो है ना सारे अगर हूबहू आप फॉलो कर लेते हो, तो एक तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, और दूसरी बात यह है कि बगैर लॉस किए, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं मार्केट में, सब ने लॉस किए हुए हैं, बड़े बड़े लॉस करके उन्होंने सीखा है। तो आप जो है बगैर लॉस किए भी सीख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है बगैर अपना लॉस किए भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि वो जो 4 स्टेप हैं या 5 स्टेप हैं या 3 स्टेप हैं, कितने पे बात करते हैं हम लोग, तो वो क्या हैं, उनके ऊपर चलते हैं हम। वो स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे एक फिर हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, कि कमेंट से जो है ना वो आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट जो है ना वो बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों जो है सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आपको ना घर से जो है ना सपोर्ट होनी बड़ी ज़रूरी है। आपको घर से सपोर्ट जो है आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो या सीख रहे हो, तो ये कोई यहाँ मैं जुआ खेलना नहीं सीख रहा हूँ, मैं एक काम सीख रहा हूँ। तो एक तो आपको ये घर से जो है ना, घर से जो मोटिवेशन आदमी को मिलती है, जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप से, या जो माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों से या बीवी से या रिश्तेदारों से, भाई बहनों से जो मोटिवेशन मिलती है, वो मोटिवेशन दोस्तों जो है ना वो बहुत तगड़ा काम करती है। ये साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होता है ना वो माइंड के ऊपर बहुत डालती है। अगर आप ट्रेडिंग के दंगल में कूदने से पहले अगर ये सारे जो होमवर्क है ना, ये आपके होमवर्क हैं कि आपने अपनी सपोर्ट जो है वो पहले बिल्डअप करनी है, कि सबको अपने विश्वास में लेके वो कन्विंस करके ना उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग के दंगल में कूदोगे तो आपकी जो जर्नी है ना वो थोड़ी आसान हो जाएगी। दोस्तों देखो, है तो मुश्किल काम, लेकिन असंभव काम नहीं है, और मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, मुश्किल हम ही लोग इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो 3-4 स्टेप्स की बात करेंगे जो सिंपल हैं दोस्तों। तो अगर आप उनको फॉलो करके आप अगर ट्रेडिंग जर्नी अपनी शुरू करते हो, या जो मेरे भाई बहन दोस्त है ना जो ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा, और इधर से लफेड़े पड़ रहे हैं और उधर से पड़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि यार हम करें तो क्या करें, तो उनके लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एक तो आप पूरा देखिए और स्किप किए बगैर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो जैसे पहला आपको मैंने सबक बताया ना कि आपको अपने आसपास के घर वालों की वो लेनी है, आपको विश्वास हासिल करके, तो दूसरा स्टेप यही है दोस्तों, ज़रूरी जो है वो यही है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना वो धैर्य का काम है। तो आप में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप धैर्य से
किसी को सुन नहीं पाएंगे, है ना, कोई वीडियो नहीं देख पाएंगे, सोचेंगे ये क्या बातें हो रही हैं, ये तो बेकार की बातें, ये तो मुझे पता ही है, तो आप स्किप करते रहेंगे आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप में धैर्य की कमी है, धैर्य को डेवलप करना है। तो इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और बगैर स्किप किए देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर यहाँ से मिलेगा। एक वीडियो से यार अगर आपको एक लाइन भी सीखने को मिल गई ना, तो समझो जो भी आपने टाइम वीडियो देखने में लगाया है, तो आपका वो टाइम जो है ना वो सार्थक हो गया है। अगर 2 वीडियो में भी अगर आपको एक बात सीखने को मिलती है तब भी, मतलब ये है कि जो बंदा जो भी यूट्यूबर की बात आपको समझ आ रही है ना, उसको यार सुनो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, बार बार उसकी वीडियो पहले तो देखो जिसकी बात आपके पल्ले पड़ रही है थोड़ी सी। तो दोस्तों मेन कंटेंट के ऊपर चलते हैं कि जो ट्रेडिंग अगर हमने शुरू करनी है तो सबसे देखो, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है दोस्तों, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने नीचे ज़ेरोधा जो है हमारा नंबर 1 ब्रोकर है, तो मैंने उसका लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करके, सिंपल से स्टेप हैं दोस्तों, आप फॉलो करके तो आप ज़ेरोधा पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी मैंने एक्सनेक्स जो ब्रोकर है उनका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों जो स्टेप नंबर पहला है वो तो यही है कि आपने जो है वो क्या कहते हैं अपना अकाउंट खोल लिया। उसके बाद दोस्तों आपने अकाउंट खोलते सारे ही उसमें अपने पैसे डाल के ट्रेडिंग नहीं शुरू कर देनी है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है ABCD का, है ना, कि कैसे ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे कैंडलें बनती हैं, क्या प्राइस एक्शन होता है, क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस होती है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप सोचो कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है और उसमें अपनी समर्था के अनुसार जो है पैसे डाल दिए हैं, तो अब तो मैं ट्रेडिंग शुरू कर देता हूँ, ऊपर जा रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ, नीचे जा रहा है तो मैं बेच दूंगा। अब बेचने का भी बाद में ही पता चलता है, पहले तो पता चलता ही नहीं है। तो दोस्तों जब आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोल लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपने उस पर डायरेक्ट पैसे डाल के ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका अगला काम ये है कि आपने जो है वो पेपर ट्रेडिंग शुरू करनी है। तो पेपर ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? पेपर ट्रेडिंग होती है जैसे वहाँ पे आपको वर्चुअल मनी मिल जाती है, तो वर्चुअल मनी से आप जो है वो बिल्कुल जैसे हूबहू हम ओरिजिनल ट्रेड करते हैं वैसे ही हम उस पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि ये बुलिश है, ये प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम उसको बाय कर सकते हैं। अगर अच्छा, स्टॉक मार्केट में एक चीज़ और होती है जो बिल्कुल बिगिनर लेवल के हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे एक तो बाय करके तो पैसे कमा ही सकते हैं कि हमने नीचे बाय किया, प्राइस ज़्यादा हुआ तो हमने बेच दिया तो हमको पैसे बन गए। यहाँ पे हम सेल करके भी पैसे बना सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास शेयर नहीं है ना, तो भी हम जो है ऊपर अगर हमको लगता है कि इसका प्राइस ज़्यादा है, अब नीचे आएगा, तो पहले हम सेल कर सकते हैं, महंगे रेट पे सेल कर देंगे। जब उसका प्राइस नीचे आएगा तो हम उसको बाय कर लेंगे, तब भी जो डिफरेंस होएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों मतलब क्या है कि पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, जो आपने शुरू करनी है सबसे पहले, और ये दोस्तों आपने कोई 10-15 दिन, महीना 2 महीने नहीं करनी है, ये कम से कम आपको 6 महीने करनी है। कुछ नहीं करना, 6 महीने आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग में जब आप करने लगोगे ना, आपको कुछ भी नहीं पता है मान लो, तो ऑटोमेटिक जो है ना आपका माइंड वो चीज़ें जो चार्ट के ऊपर हो रही हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक आपका माइंड पकड़ने लग जाएगा। आपका जो एंटीना है ना वो समझने लग जाएगा कि अच्छा ये तो ऊपर नहीं, सीधा ऊपर नहीं जाता है, रुक रुक के भी जाता है, रुकने के बाद नीचे भी। ये चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे। तो वहाँ पे कोई आपको लॉस का भी डर नहीं होएगा कि मुझे लॉस हो गया। लेकिन ये बात है दोस्तों कि जो पेपर आपने ट्रेडिंग करनी है ना, तो उसमें आपने इतना ही सीरियस होकर ट्रेडिंग करनी है जैसे कि आपके पैसे जा रहे हैं, भले ही पैसे नहीं जा रहे। अगर पेपर ट्रेडिंग में आपको लॉस हो गया ना, मान लो $1000 का या $500 का या $1000 का, तो आपके मन में उतना ही दुख होना चाहिए जैसे आपकी जेब में से पैसे आपने लूज़ कर दिए, आपकी मनी लूज़ हो गई। आपको इतना ही दर्द होना चाहिए, आपके इमोशन जो है ना वो इतने ही प्रभावित होने चाहिए जितने रियल मनी में आप ट्रेड करो आपको लॉस होता है तो आपको दुख होता है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं तो आपको उतनी ही खुशी होनी चाहिए कि मैंने प्रॉफिट कर लिया है।
तो अब ये नहीं करना कि एक दिन 2 दिन प्रॉफिट किया, 4 दिन प्रॉफिट कंटिन्यू हुआ तो सोचे कि हम तो बन गए ट्रेडर, अब तो हम रियल मनी से, नहीं, ऐसे नहीं करना है। कंटिन्यू उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब आप ट्रेडिंग करोगे, पेपर ट्रेडिंग, तो जो है आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी, आपकी ग्रिप बनने लग जाएगी, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ने लग जाएगा। तो अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि पेपर ट्रेडिंग कहाँ करें, जिनको नहीं पता है बिल्कुल। तो दोस्तों पेपर ट्रेडिंग करने के लिए जो बेस्ट जगह है, जो मुझे अच्छी लगती है, वो है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाएं, गूगल करें, गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू लिखें, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लॉगिन करें अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भर के, तो वहाँ पे चार्ट खुल जाएगा। आप वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में 24 आवर मार्केट चलती रहती है, कभी इंडिया की चल रही है तो कभी यूके की चल रही है तो कभी यूएस की चल रही है तो कभी करेंसी चल रही है। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो सैटरडे संडे को वहाँ पे क्रिप्टो की जो क्रिप्टो करेंसी है वो चलती रहती है, तो आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन, अगर आपको नहीं मिले पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू में, तो आप मेरे को नीचे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पेपर ट्रेडिंग के ऊपर कैसे उसको किया जाता है, लॉगिन कैसे किया जाता है ट्रेडिंग व्यू में, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये तो दोस्तों पहला स्टेप था कि आप जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलो और उसके बाद पेपर ट्रेडिंग शुरू करो। तो उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की। तो दोस्तों जो दूसरा जो पॉइंट है ना, वो ये है दोस्तों कि आपने पेपर ट्रेडिंग के साथ साथ जो है ना, वो फ्री लर्निंग के ऊपर फोकस रखना है। जितनी YouTube के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, आपने वो सबको देखना है। जो चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, YouTube एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म है आपके पास आज की डेट में कि जो आपको 10 साल का काम जो है ना, वो 6 महीने में सिखा सकता है, अगर आपने आपके अंदर सीखने की वो क्या कहते हैं ललक है तो मतलब फ्री सोर्सेज से सीखना है दोस्तों। कोई कोर्स आपने नहीं खरीदना है, कोई किसी और इधर उधर कहीं पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जितने फ्री सोर्सेज आपको, जितनी वेबसाइट्स हैं, वर्ल्ड मार्केट क्या कर रही है, investing.com पे जाइए, वहाँ पे जाके आप वर्ल्ड मार्केट के ऊपर अपनी निगाह रख सकते हैं कि रात को यूके की मार्केट में क्या हुआ, यूएस की मार्केट में क्या हुआ, जापान की मार्केट क्या कर रही है। तो ये जो आप जो है ना अपने ब्रॉडर व्यू जो है वो बनाना आप शुरू कर देंगे तो जो है, लेकिन ये सारा काम करना अपने फ्री सोर्सेज से है, क्योंकि अगर आप पैसे दे के सीखने की कोशिश करोगे ना दोस्तों, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि पैसे दे के दोस्तों नहीं सीखी जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये कोई एक सीखना जो होता है ना, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ये पूरी ज़िंदगी बंदा सीखता रहता है। आपको खुद को अपनी कोई स्ट्रेटजी जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होएगी? आप वीडियोस देख रहे हैं, देखते 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 आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसका सल्यूशन किया, फिर दूसरी का, फिर धीरे धीरे आपके अंदर से सल्यूशन निकलने शुरू हो जाएंगे। तो फिर जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और सेल्फ मेड प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं फ्री लर्निंग से। और उसके बाद दोस्तों जो है अब आगे हम ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल गया है, पेपर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और फ्री सोर्सेज से सीख भी रहे हैं। जितनी वेबसाइट्स हैं सबको खंगाल रहे हैं ना, कहाँ कहाँ से जो जो सीख सकते हैं, जितना भी अंदर भर सकते हैं उतना भरेंगे। तो उसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी हम मान लो पेपर ट्रेड कर रहे हैं हम, है ना, तो उसका एक जर्नल बनाना शुरू करेंगे, एक डायरी लगाएंगे। रोज़ शाम को हम उसमें लिखेंगे कि हमने आज फला अंडरलाइन में ट्रेड लिया था, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या देख करके ट्रेड लिया था, कोई मैंने सपोर्ट देख करके ट्रेड लिया था या मैंने कोई रेसिस्टेंस देख के ट्रेड लिया था। तो अगर आपको लॉस हुआ है तब भी आपने उस जर्नल के अंदर लिखना है कि मुझे लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। छोटा लॉस हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सबके होते हैं। बड़ा लॉस हुआ तो मैंने रूल तोड़ा। अपने लिए रूल बनाने हैं आपने कि मेरे को मेरा जो सेटअप है वो बोल रहा था कि स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा यहाँ पे, और मैंने नहीं लिया, इसलिए मुझे बड़ा लॉस हो गया। जहाँ अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आपने ट्रेड को नहीं काटा, उससे बाहर नहीं निकले, एग्जिट नहीं किया, तो वो वापस आपकी साइड में घूम गया, नीचे आ गया, तो भी आपने लिखना है
कि आज मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया था और फिर वो मेरी फेवर में आ गया तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ऐसा रोज नहीं होएगा। आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो अगर हिट हो गया तो उसके अगर ऊपर निकल जाएगा तो आपको लॉस बहुत बड़ा होएगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन जिस दिन लॉस होएगा ना तो उस दिन आपको बहुत बड़ा लॉस करा के देगा वो। तो जब आपने जर्नल लिखा होएगा ना कि मेरे को स्टॉप लॉस हिट हो रहा था तो मैंने निकला नहीं बाहर, तो फिर बाद में घूम के मेरी फेवर में आ गया तो फिर मुझे प्रॉफिट हो गया, तो फिर जिस दिन आपको बड़ा लॉस अगर होएगा ना पेपर ट्रेडिंग में, तो फिर आप उस दिन का जर्नल पढ़ेंगे कि उस दिन ऐसे हुआ था, लेकिन देखो मेरा तो ये 1 दिन पैसे दे के और 10 दिन की मेरी कमाई ले गया। तो फिर आगे से आप गलती नहीं करोगे जब आप जर्नल लिखोगे। क्या क्या आपने आज अच्छे काम किए हैं, आपने जो अपने लिए रूल बनाए हैं वो रूल आपने कितने फॉलो किए हैं आज, है ना, वो सारी चीज़ें जो वो अपने जर्नल में लिखनी है। अपनी गलतियां भी लिखनी है और अपने जो आपने ठीक काम किए हैं वो भी लिखने हैं। तो इससे आपकी जो है ना वो ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा निखार आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों जो है आपने जितना हो सके ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ में, अगर आपका कोई दोस्त है, भाई बहन है, कोई रिश्तेदार है, अगर वो ट्रेडिंग करता है तो उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करनी है, ताकि उसकी जो नॉलेज है जो आपके नॉन में है और ट्रेडिंग में है, तो अगर मान लो वो ट्रेडिंग करता है, आप उसके साथ में वक्त अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिताएंगे तो फिर जो है दोस्तों उसका जो एक्सपीरियंस है ना उसको आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होएगा। प्लस अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अपने जो भी मान लो आपके नज़दीक है, वो एज ए गॉडफादर आपका काम करेगा। तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना दोस्तों, उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करनी है। तो जो मेन बंदा जो होता है, नया ट्रेडर होता है, तो वो तो ज़्यादातर तो यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होके ही स्टॉक मार्केट में लोग एंट्री करते हैं आजकल। तो आपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये 3-4 स्टेप हैं दोस्तों। मतलब मेन बात यह है दोस्तों कि आपने बगैर सोचे समझे अपनी रियल मनी पे रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह 8-9 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक कोई ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके फॉरेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे करेंसी पेयर्स हैं और वहाँ पे क्रिप्टो है, वहाँ पे 24 घंटे 24 आवर 36 मतलब 365 दिन जो है वहाँ पे ट्रेडिंग होती रहती है। तो वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है दोस्तों। चाहे आप डेली 10 मिनट प्रैक्टिस करो, 15 मिनट, मार्केट के साथ में जुड़े रहना है। इसको अगर आप कैरियर बनाना चाहोगे ना, खास करके ये मैं जो हमारे यंग बच्चे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर ट्रेडिंग को आप कैरियर बनाना चाहते हो, तो जैसे हम कोई दूसरी स्किल सीखते हैं वैसे ये भी एक स्किल है। तो आप जो है इसके ऊपर वर्क करके आप अगर 1.5 साल 2 साल प्रैक्टिस ही सिर्फ करते हो ना, धैर्य से, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो धैर्य से अगर आप लगे रहोगे तो एक दिन आपकी सुनी जाएगी। कोई ना कोई ऐसा सेटअप आपका खुद का बन जाएगा जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हमेशा के लिए हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। और दोस्तों स्ट्रेटजी बनाने की शुरुआत कैसे होती है, इसका ये वीडियो है, तो आप ये वीडियो देख लेना। इसमें मैंने स्ट्रेटजी बनाने की हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, पहला कदम हम कैसे रखें, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना रखी है। तो आप ये वीडियो देख के अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल ही बेबी स्टेप लेके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो फिर दोस्तों एक बार आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।